नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और एक बार फिर हम आ चुके हैं एक गांव की ओर, जहां पर हम जानेंगे कि गांव के क्या हाल है, उनके प्रधान जी के क्या हाल है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस गांव का नाम है खैरुद्दीनपुर अलीबख्श, जो कि आजमगढ़ जनपद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी हम वही सवाल करेंगे, वही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई जो यहाँ के लोग हैं वो अपने प्रधान जी से कितना खुश हैं, उन्होंने कितना काम करा दिया है, या फिर जब वोट मांगने आए थे तभी बड़े बड़े वादे किए थे और उसके बाद क्या काम उन्होंने असल में कराया है या नहीं किया है। साथ ही साथ आपको पता है कि हम गांव आते हैं तो प्रधान जी से जरूर मिलाते हैं, प्रधान जी से भी मिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं यहाँ के लोगों के पास, इन लोगों से जानते हैं कि भाई प्रधान जी ने काम कराया है कि नहीं कराया। प्रधान जी ने काम हम कराया चाची? भाई मैं तो अभी यहाँ के रहने वाली हूँ, लेकिन उतना नहीं जानती हूँ जो उनको। जैसे सड़कें नाली ये सब बनाए हैं? अभी तो नहीं बनाए हैं कुछ। अच्छा, नहीं बनाए। कॉलोनी आप मिली है किसी को? नहीं, मुझको तो नहीं मिली है। नहीं मिली। नहीं, मेरा घर देख लीजिए कैसा है। अच्छा, ये आपका घर है? अरे तो भाई ये हाल है यहाँ के। और प्रधान जी काम हम करा रहे हैं। अंदर जाइए, अंदर हम बताइए। अरे तो प्रधान जी ने काम हम कराया है। जो कराया तो ठीक है, नहीं कराया तो भी ठीक है। और क्या। अच्छा चलिए, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो भाई कराया तो ठीक है। नाली वाली नहीं, जाइए आप। अंदर नाली वाली नहीं। कहाँ पे घर है? अंदर है घर। प्रधान काम हम कराते हैं आपके वहाँ? कराते हैं। काम कराते ये हैं। सड़कें तो बनी हुई है आप लोगों की, नाली वगैरह? नाली अंदर अंदर है। अच्छा, अंदर से है। और कॉलोनी वगैरह आप लोग को मिली? कॉलोनी तो हम लोग को मना मिली वही। क्योंकि आप लोग का पक्का घर बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। अच्छा, आज प्रधान काम हम कराते हैं। ठीक है, जब जाती हैं कभी काम वाम लेके तो अच्छे सुनते हैं। तो भाई और लोगों से जानते हैं इनके गांव का क्या हाल है। इनके प्रधान जी जो फिलहाल काफी टाइम बाद जो प्रधान जी की अच्छी छवि यहाँ पर दिख रही है, आगे देखते हैं क्या है, कैसे हैं प्रधान जी काम हम कराते हैं आपके एरिया में? मैं यहाँ रिश्तेदारी आया हूँ। अच्छा, आप आए हो यहाँ पे। भैया आप तो यहाँ के हो, प्रधान जी काम हम कराते हैं? नहीं मालूम मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम मुझे, मैं मुंबई से आया हूँ 2 दिन हुआ। अच्छा भाई, यहाँ पर जो जी बाबा, प्रधान जी काम हम कराते हैं? प्रधान काम हम कराते हैं? जब हम समझ में आवत है करावत है। हाँ, जैसे सड़क बना दिए हैं, नाली बनाए हैं, बस यही है। और कॉलोनी वगैरह? कॉलोनी जगह जगह का मिल रही है। अच्छा, और आप लोग कभी काम हम लेके जाते हैं, पेंशन मिलती है आप लोगों को? हाँ, मैं मिल रही है। अच्छा, मिल रही है पेंशन वगैरह, मतलब ठीक ठाक काम करा रहे हैं? हाँ, जो समझ नहीं आया तो करावत हूँ। आप लोग कहते हैं तो करवाते हैं कि नहीं? मैडम कहीं ना करते हो। अच्छा, कहते ही नहीं है। आपने कहा कभी जाके? नहीं। चलिए भाई, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भैया काम कराते हैं प्रधान जी? नहीं, हम तो काम करने आए। अच्छा, तो भाई और चलते हैं गांव की ओर, खैरुद्दीनपुर गांव, वहाँ पे और लोगों से बात करते हैं गांव में, और देखते हैं क्या क्या समस्याएं और क्या क्या नहीं है। आप लोग कहने कि भाई काम वाम कराइए, नाली तो बनी नहीं है, सड़कें बनी नहीं है। रास्ता भी यही से बंद हो गया था। ये तो गए थे आप लोग शिकायत लेके? शिकायत तो करते हैं पर क्या करें, वो भी जब आदमी नहीं खोलेंगे। अच्छा, ये लोगों के बीच की होगी। ऐसे प्रधान जी काम हम करते हैं? अब यही है, रास्ता बनने के प्रधान जी कह रहे थे, अब देखो किस दिन बनता है। और बाकी कॉलोनी वगैरह ये सब मिल रही है लोगों को? कॉलोनी यहाँ मिली ही नहीं है, देखो कुटिया में रहते हैं ये। अच्छा, ये आपकी है? हाँ। तो क्या कह रहे हैं, फॉर्म हम भरा था आप लोगों ने? अरे साहब सब भरा हुआ है। उसके बाद भी नहीं मिला? हाँ, प्रधान जी भरवाए कह रहे थे, अब देखो क्या होता है। भाई हम हैं, जिसका भरा, जिसका है 4-4 कॉलोनी आया है, किसी का एक घर में जिसका पक्का मकान है 4-4 बीघा है। तो हाल बहुत ही बुरे हैं भाई। दूसरे गांव के जो, हर गांव का यही हाल है कि भाई किसी को मिल रहा है तो बहुत मिल जा रहा है, किसी को मिल ही नहीं रहा, जो असल में जरूरत है जिसको, उसको ही नहीं मिल रही। बाबा प्रधान जी काम हम करा रहे हैं? हमारा घर नहीं, इनसे पूछ लो। अरे अच्छा, आपका घर नहीं है। प्रधान जी काम हम कराए हैं? बहुत काम कराए हैं, जहाँ कराए हैं? उधर काम कराए हैं, अभी इधर बाकी है। अच्छा, इधर बाकी है, उधर काम कराए हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या शौचालय वगैरह, आप कॉलोनी वगैरह ये सब मिली है? हाँ, घर बना हुआ है। और घर अम्मा, घर और मिला है कॉलोनी? कुछ न बहनी, काहे ना मिली? अब काहे बताई। फॉर्म भरी रही? अब प्रधान कहीं प्रधान लेहिन, हाँ। अब चाहे दे या न दे।
मर्जी उनकी। प्रधान जी ने क्या क्या काम कराया है, क्या नहीं कराया अभी तक के, जो हम जिस गांव में हैं उस गांव का नाम है खैरुद्दीनपुर अलीबख्श, जो कि जनपद आजमगढ़ में आता है। और यहाँ के लोगों ने क्या कहा वो आपने देख लिया। अब सीधे बारी आती है प्रधान जी की। प्रधान जी से जानेंगे कि भाई जो लोग कह रहे हैं वो कितना सही है, क्योंकि जितना हम लोग ने देखा है इस गांव में, सड़कों की बात करें अगर, शुरू के जो गांव है एंट्री जैसे होती है, गांव बढ़िया बना हुआ है, एकदम गांव नहीं लग रहा है, लेकिन गांव के जरा पीछे जा रहे हैं तो लोगों की शिकायतें भी हैं। क्या है सारी इन चीज़ों पे मसला क्या है पूरा, प्रधान जी से बात करेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ के जो प्रधान है वो है अमरावती देवी जी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से हमारे पास नहीं है। और जो उनका काम देखते हैं, उनके जो सुपुत्र हैं वो हमारे साथ है, तो इन्हीं से पूछ लेंगे कि भाई क्या क्या काम हुआ है, क्या वजह है। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ। थैंक यू, चैनल को धन्यवाद। सर मेरा सवाल सबसे पहले प्रधान जी यही रहेगा कि जैसे कि आपकी शुरुआत के जो गाँव है वो तो पक्के बने हुए हैं, पक्की सड़कें बनी, घर बना, लेकिन अगर आप पीछे जा रहे हैं नहीं मिली को, लोगों का कहना है कॉलोनी नहीं मिली है, सड़कें नहीं मिली, क्या वजह है? देखिए, जो पिछला कार्यकाल था, जैसे कॉलोनी के लिए जो है इस पंचवर्षीय के पहले जो है फॉर्म अप्लाई किया गया था, उसी के आधार पे कॉलोनी देना था। 2-2.5 साल जो हमारा कार्यकाल है उसमें तो कॉलोनी का कोई फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, और जो हुआ भी है अभी नेट पे जारी नहीं है, सबको पता है। अब उसमें जो छूटे हैं कॉलोनी के लिए, गरीब लोग, तबके के लोग, उनकी मदद की जाएगी। अभी तो 2-2.5 साल है, उसके बाद जो है अब सरकार का ये नियम है कि कॉलोनी किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। पात्रता अपात्रता तो जो है कर्मचारी निर्धारित करते हैं, और हम लोग भी देखते हैं कौन पात्र है अपात्र है, उसी हिसाब से दिया जाता है। और गांव के लोग कुछ विपक्ष के होते हैं, स्वार्थ में अपने लिए जो है, चाहे गरीब को मिले ना मिले, लेकिन अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए जो है आरोप लगा रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि हमने देखा कि चलिए एक तो कॉलोनी की आपने बात बताई, और वो जेन्युइन भी है कि इस प्रधानी में अभी नहीं आई है। शौचालय की बात करें, ऑनलाइन हो गया है सारा चीज़, लेकिन लोगों को पता नहीं है, आपके गांव के लोगों को, कि जन सेवा केंद्र में जाके कैसे अप्लाई करना है, जन सेवा केंद्र जाना है, ये भी नहीं पता। इन सब चीज़ों पे कभी आप लोगों ने काम नहीं किया कि भाई ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, जाइए, किसी को अवेयर नहीं किया? देखिए, पिछली बार लगभग 300 शौचालय दिया गया था जो पंचवर्षीय में, उसमें जो है लगभग जो है काफ़ी लोग शौचालय बनाए भी नहीं थे, क्योंकि लोग आरोप लगाते हैं पैसा पाने के बाद कि सरकार 12,000 रुपये देती है, उसमें शौचालय कहाँ से बनेगा। मैंने सुना है, सुने हैं। उसी तरह जो है इस बार भी कल मतलब शौचालय दिया गया है कुछ लोगों को जो नहीं पाए थे पिछले, और कुछ 2-4 सालों में अपने परिवार से अलग भी हुए हैं, उनको भी दिया गया है। और जानने के लिए सभी लोग जान रहे हैं कि ऑनलाइन कहाँ होता है। हमने आपको एक बात बताया कि जैसे विपक्ष होता है गांव में, राजनीति में, तो विरोध करने के लिए अब उनको एप्लीकेशन देना, अनावश्यक कार्य करना वो दिखाई देता है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि किसी व्यक्ति को लिवा करके या हम लिवा के जाते हैं, तो शौचालय पाने के बाद भी आरोप लगाना उनका अपना काम है। अच्छा, ये तो सही कह रहे हैं, आपके पक्ष विपक्ष रहते हैं। आपने प्रधान जी भी 1.5-2 साल का टाइम हो गया है प्रधान, आप लोगों ने क्या क्या काम करा अपने गांव में? देखिए, सबसे पहले हमारे कार्यकाल में जो है आवास आया, कॉलोनी आई, उसको हमने दिया सबको, और लगभग बन के तैयार भी हो गया है। और लगभग हमको उम्मीद है 45-40 कॉलोनी है, ठीक है। शौचालय 50-60 लोगों को दिया गया। 250 मीटर इंटरलॉकिंग जो पिच रोड से जोड़ती है, आप जाएंगे बस्ती में वहाँ पे, तो वहाँ 100 मीटर बना हुआ है। यहाँ गांव में अंदर मुसलमान बस्ती है, वहाँ पे बना हुआ है। फिर आप वहाँ देखेंगे पिच रोड से इंटरलॉकिंग जोड़ा गया है। नाला भी था, लगभग 150 मीटर बनाया गया, और उसमें 250 मीटर जो है मरम्मत का भी नाली का काम हुआ है। अमृत सरोवर पोखरे पे काम हुआ, सीढ़ी भी बनी है, अभी उसमें और कार्य प्रगति पे है, बाकी है, अमाउंट नहीं आ रहा है और सब समस्या से रुका हुआ है, वो भी पूर्ण कराना है। स्कूल में जो है हमने टाइल्स भी लगवाया है, और ऐसे और काम है जो अभी प्रस्तावित है। जैसे रोड जो खराब है
उनके लिए प्रस्ताव भी दिया गया है। अभी 400 मीटर नाली का भी प्रस्ताव है। और ये हमारी बस्ती है, क्या नाम है, मौरिया लोग हैं, वहाँ पे लगभग 200 मीटर नाली है, वो भी प्रस्तावित है। और यहाँ राजभर बस्ती में भी है 100-150 मीटर। लेकिन अभी तो 2-2.5 साल हुआ है, जिसमें हमने 300 मीटर लगभग लगवा दिया है इंटरलॉकिंग। 300-350 मीटर नाली बनवाया है। अमृत सरोवर का काम कराया है। 100 मीटर खड़ंजे का काम करवाया है। और मिट्टी का काम जो था, जैसे पोखरा था, चगरोड जो नहीं बने थे, उसकी मरम्मत हुई है। तो काम लगभग प्रगति पे हमेशा रहा है। अभी 2-2.5 साल बचा हुआ है, उसमें भी कराया जाएगा। क्या बात है प्रधान जी। अगर ये पूछा जाए कि जो है कुछ आप लोगों के गांव में विवाद भी चल रहा है, पंचायत भवन को लेके हो, ये सारे विवाद कब तक खत्म हो जाएंगे और लोगों को कब तक लगे आपके गांव के लोगों को सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी? देखिए, पंचायत भवन हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, कि क्योंकि वहाँ पे जनसेवा की जो आपने बात की है कि शौचालय जो है लोग ऑनलाइन नहीं कराना जान रहे हैं या कॉलोनी नहीं करवाना जान रहे हैं और सब चीज़ें हैं, वो हमारे पंचायत भवन की सुविधाएं हैं, जात आय निवास और सब चीज़ें। अब उस पर जो है विवाद है, उसको बाउंड्री के लेकर के, उसके जो है मकान को लेकर के, जो सरकार को भली भांति पता है, और उस पर हम कार्य कराना भी चाहे तो कार्य नहीं होने दिए, विरोध कर दिए, जिससे वो रुका हुआ है। और उस पर जो है जब हमने सूचना दी प्रशासन को, प्रशासन ने कार्रवाई में उनके ऊपर मुकदमा जारी किया है। अब ये तो न्यायालय का काम है, जब न्यायालय अपना उस फैसला सुनाएगी या जो है सरकार उस पर क्या रिस्क लेती है, ये बातें जो है डीएम एसडीएम सबको पता है, हमारे वीडियो साहब को पता है। अगर बन जाता तो कार्यालय वहाँ चलता, पंचायत सहायक बैठते, ये समस्या तो बनी हुई है। चलिए प्रधान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारी बातें बताई, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं लोगों के बीच तो कुछ पक्ष होते हैं, कुछ विपक्ष, तो इसलिए हम लोग सीधे प्रधान जी के पास भी आते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से पक्ष विपक्ष जो भी है, मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा, जिसको जो काम बुरा लगता है या काम जो समाज के लिए अन्याय के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं तो अच्छी बात है। लेकिन जब हम विकास कराने जा रहे हैं, जैसे अब खड़ंजे पे पानी बोझ रहा है, खड़ंजा उखड़वा के मट्टी पटवा रहे हैं, उसको बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको प्रशासन की मदद से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 5 साल है हमारा कार्यकाल, अगर मैं कोई जनता के लिए काम कर रहा हूँ तो आप सहयोग करिए और सहयोग करिए। अगर 5 साल में अच्छा नहीं होता तो जनता के पास फिर वो समय आता है कि वो दूसरे के चुनने का मौका जो है जनता देती है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो 5 साल आप नहीं चुनेगी जनता। अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसमें जो है तो हमको फिर दोबारा लाएगी। हमको देखिए समाज का सेवा करना है, समाज वालों को दिखाना है कि हमने 5 साल में क्या किया, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको दोबारा आना है, जब हम कार्य करेंगे दोबारा आएंगे। और विरोधी लोग जो हैं वो हर काम में टांग अड़ा रहे हैं। जैसे अभी हमने वहाँ क्या बोलते हैं अमृत सरोवर पे जब हमने काम कराना शुरू किया, उसके बंधे पे जो है खड़ंजा लगाना था। अब विरोध में जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे वो 4 महीना पटा था, उसके बाद जो है उसको कटवा दिए। अब उस पे जो है बताइए वो काम बाधित किए। अब जैसे आप यहाँ गए थे तो मट्टी पटा हुआ है ना, वहाँ खड़ंजे के आप देख रहे हैं चारों तरफ बंधा हुआ है, पानी निकल नहीं रहा था। इसके लिए हमने क्या किया कि उसको जो है मट्टी पटाया। अब मट्टी तो गांव के ही बीच से आएगी, अब वो मट्टी निकलवा के लाए, उस पर भी लोगों को विरोध है। रास्ता बनाने में भी विरोध है गांव के। जानते हैं हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं कि लोगों का मनसा है कि काम ना हो, विकास ना हो, ये चुनाव दोबारा न जीते, ये डर भय सबको बना हुआ है। क्योंकि हमने ऐसा काम किया है बिना प्रधान पद पे रहते हुए, कार्यभार संभालते हुए। उसके पहले भी
जो हमारे विरोध में है हमने उसका भी बहुत मदद किया है। इसी वजह से शायद आप चुने गए हैं और बिल्कुल काम करते रहेंगे प्रधान जी, तो आगे भी होपफुली आप प्रधान होंगे। तो हमारे साथ थे ये प्रधान जी जो हैं, उनके बेटे थे, इनसे हम बात कर रहे थे और जो क्वेश्चंस थे लोगों के बीच में। जी प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने गांव वालों को, जो भी इस चैनल को देखे या जो भी ये मेरा संदेश है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और न्याय करने के लिए मुझे सबकी ज़रूरत है। सब लोग सहयोग करें, जो काम गलत होता है उसके विरोध में सब साथ आए और मेरा भी विरोध करें, मैं उसके लिए सहमत हूँ, लेकिन जो काम सही है उसमें मेरा सहयोग दें। इसी के साथ धन्यवाद। तो प्रधान जी ने बिल्कुल सही बात की कि गांव का विकास कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार भी जो है काम कर रही है गांव के विकास के लिए, और जो प्रधान जी हैं वो भी लगातार, हर गांव के प्रधान लगे हुए हैं कि अपना गांव अच्छा बना सके, सारी डेवलपमेंट हो सके। और जैसा प्रधान जी ने बताया कि गांव के लोग ही अपने गांव को सही नहीं करना चाह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, भैया वो काम कम कर रहे हैं और अपने गाँव को आगे बढ़ाने में प्रधान जी का सहयोग करें। फिलहाल हम किसी और गाँव में जाएंगे, किसी और गाँव के हाल बताएंगे, प्रधान जी से मिलाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।